बॉलीवुड और उसमें सक्रिय ड्रग्स नेक्सस का मसला अब देश की संसद में भी पहुंच चुका है। एक तरफ कुछ नेता है जो बॉलीवुड को ड्रग के कारण बर्बाद होने से बचाना चाह रहे हैं, मगर संसद में बैठे बॉलीवुड के कुछ बड़े चेहरों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सपा सांसद ने मंगलवार को राज्यसभा में ये बयान दिया। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। जया बच्चन ने कहा कि हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। सपा सांसद ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई वादे किए गए, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के समर्थन में आना चाहिए। वो आगे बोली कि ये इंडस्ट्री हमेशा सरकार को मदद करने के लिए आगे आती रही है। सरकार जो भी अच्छा काम करती है, हम उसका समर्थन करते हैं। जब कोई आपदा आती है तो बॉलीवुड के ही लोग पैसा देते हैं। जया बच्चन ने आगे कहा कि मुझे लगता है सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मदद करनी चाहिए। कुछ खराब लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को खराब नहीं कह सकते। जया बच्चन के इस बयान पर अब कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया है और लिखा है, जया जी, आप तब भी वही बात कहेंगी अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती। क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले? हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़कर दिखाए। करुणा ने इसके अलावा दूसरे ट्वीट में लिखा, ये सोच कि गरीब को रोटी मिली तो यही काफी है, इसे बदलने की जरूरत है। गरीब को रोटी के साथ सम्मान और प्यार भी चाहिए। मेरे पास रिफॉर्म की पूरी लिस्ट है जिसमें मैं केंद्र सरकार से वर्कर्स और जूनियर आर्टिस्ट के लिए चाहती हूँ। एक दिन जब कभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलूंगी तो इसके बारे में बातचीत करूंगी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन के एक बयान से। सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले को उठाया था और कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। इस बाबत केंद्र सरकार को इसकी बड़ी जांच करानी चाहिए। शून्यकाल के दौरान रवि किशन लोकसभा में बोले, ड्रग ट्रैफिकिंग का मसला बढ़ रहा है और चीन और पाकिस्तान के जरिए नशे की दवाइयां आ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। केंद्र से मांग है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले पर जांच तेजी से जारी रहे। युवा पीढ़ी को ड्रग्स की लत के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में एक्शन लिए जाने की सख्त जरूरत है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब सीबीआई जांच के दौरान ड्रग एंगल जुड़ा तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी इसमें एंट्री हो गई, जिसके बाद बॉलीवुड के कई ए-लिस्टर्स इसमें जुड़ गए हैं। खुद कंगना रनौत ने भी ट्वीट करके कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स बेहद अंदर तक घुसा हुआ है। उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें भी ड्रग्स दिए जाते थे। इसी कारण वो अब बॉलीवुड, मुंबई सरकार आदि सभी के निशाने पर आ गई है। ये मामला कितना आगे जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।